गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से एक नया दिन और नई सुबह परमेश्वर ने हमें दी है कि आज रविवार के दिन हम सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आइए हम सब उसकी आराधना में शामिल हों। सेक्शन 3, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And also with you. Section 4 and 5 we will say together. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, the only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Amen. इस समय आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा पुराने नियम की किताब यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 23 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्सेस 23 to 32। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23 अध्याय और पद 23 से लेकर के और पद 32 तक। आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 23 वर्स 23 से 32। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूँ। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी ये वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। ये खुदा बाप का पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। नेक्स्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम Psalm 141 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता 141 पद 1 से लेकर के और 5 तक। आप सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता 141 की 1 से लेकर 5 आयत तक। Psalm 141 1 to 5। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरे ओर कान लगा। मेरे प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ
फैलाना संध्या का अनबली ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजनीय वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। ये खुदावंद का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। अगली रीडिंग नए नियम में से है याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय पद 1 से लेके 12 तक। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय पद 1 से लेकर के और पद 12 तक। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए याकूब चैप्टर 3 वर्स 1 to 12, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 12। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोट सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जब भी जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इस वक्त हम सब प्रभु की महिमा के लिए मिल करके गीत गाएंगे और गीत के बोल हैं, मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। हम सब मिलके प्रभु की महिमा के लिए इस गीत में शामिल होंगे।
मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल। इस वक्त मैं आपके सामने पढ़ूंगा नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय
मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 31 to 37। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय पद 31 से लेकर के और पद 37 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों को प्रकट करते और हमारे मुंह के शब्दों को जांचते हैं। वर दीजिए कि आपका आत्मा हमारे मन मस्तिष्क को ऐसा बदल दे कि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द आपके प्रेम की प्रेरणा से निकलें और उसको सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और आप सबका मैं आज की आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 11वां संडे, 11वां रविवार है, और आज का विषय है We are judged by our words which reveal what is in our hearts। हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। हमारे शब्दों से ही हमें जांचा जाता है। ये सच्चाई है मेरे अजीजों। और पिछले 3-4 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे थीम आ रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ बड़ी नजदीकी से जुड़े हुए हैं। और आज का जो विषय है कि हमारे शब्दों ही से हमें जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। हमारे मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं, हमारे मन में कैसा चल रहा है। यदि हमारा मन दुखी है तो हमारे मुंह से, हमारे दिल और दिमाग से वो ही बातें, दुख की बातें निकलती है। यदि हमारा दिल और दिमाग खुश है, हृदय खुश है, तो हमारे मुंह से खुशी की बातें निकलती हैं। यदि हमारा हृदय नफरत से भरा हुआ है, गुस्सा से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो हमारे मुंह से बुरी बातें, गाली गलौज और किसी के लिए श्राप और बुराई निकलती है। मेरे अजीजों, बहुत बार हमारे अपने जीवन में या हमारे बहुत से हम जानने वालों के जीवन में देखते हैं कि उनके जीवन में गाली गलौज या बुराई या मुंह से बुरे शब्द ही अधिक निकलते हैं। इनफैक्ट मैं इस विषय के ऊपर जब मनन कर रहा था तो मैं सोच रहा था, खास तौर से हमारे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जो भाषा है, बहुत ही खतरनाक भाषा है। सेंटेंस बाद में पूरा होता है, पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें अधिकतर लोगों के मुंह से निकलती हैं। यहाँ की बोली भाषा है ऐसी। और
बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि मुंह से गालियां भी निकलती हैं और बहुत अच्छी अच्छी गालियां निकलती हैं, बहुत मोटी मोटी भारी भरकम गालियां भी लोगों के मुंह से निकलती हैं और वो उनकी जिंदगी का बड़ा आम हिस्सा होते हैं, बड़ी आम हिस्सा होते हैं। और किसी ने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि कोई बिजनेसमैन, कोई दुकानदार, आजकल लॉकडाउन में दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कोई उनका लेबर नहीं है, कोई नहीं है, बेचारे अकेले बैठे हुए हैं, तो घर पर आकर के वो छत के ऊपर जाके जोर जोर से चिल्ला के गालियां दे रहे हैं। उनकी पत्नी ऊपर गई तो बोला क्या हुआ, क्यों ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो, किसको गालियां दे रहे हो? कह रहे कुछ नहीं, वो दिन भर दुकान पे ऐसी मेरी आदत हो गई थी, वो भड़ास मुझसे मन से निकाल रहा हूँ। मन दिल दिमाग बड़ा अजीब हो रहा है, आदत हो गई है, जीवन का हिस्सा हो गए हैं। मगर इससे भी खतरनाक बात जब होती है मेरे अजीजों, जब हमारे मुंह के शब्दों के साथ साथ हमारे हृदय के अंदर भी बुराई उत्पन्न होती है और उसके द्वारा हमारे शब्दों में कड़वाहट उत्पन्न होती है। वो ना तो मनुष्यों के सामने ग्रहण योग्य होती हैं वो चीजें और ना परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होती हैं वो चीजें मेरे अजीजों। यदि आप नीति वचन की किताब उठा करके देखें तो हमारे शरीर का एक हिस्सा है जिसमें कोई हड्डी नहीं है मगर बड़ी ही खतरनाक है, उसको जीभ कहते हैं, जुबान। उसके विषय में बहुत जगहों पे लिखा है और मैं नीति वचन उसका 6 अध्याय 16 से लेकर के और 19 पद में थोड़ा सा पढ़ रहा था मैं, वहां पे लिखा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करवाने वाला मनुष्य। 7 चीजें हैं लिखा है जिनसे परमेश्वर यहोवा घृणा करता है, परमेश्वर के सम्मुख वो ग्रहण योग्य नहीं है। पहली है आंख, घमंड से चढ़ी हुई आंख, या कह लो घमंड, हमारा घमंड। दूसरा यहाँ पे 7 चीजों में मैं 4 चीजें देख रहा था, मैं कैलकुलेट कर रहा था, जरा ध्यान दे रहा था उसके ऊपर। तो 4 चीजें जो वो जीभ से रिलेटेड है या हमारी बोली भाषा से रिलेटेड है, या हम कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, हम कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, पहला है झूठ बोलने वाली जीभ। दूसरे में था निर्दोष लहू बहाने वाले हाथ, और तीसरा है अनर्थ कल्पना करने वाला मन। मन में हमारे जैसा चलता है मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि मुंह से हमारा जो शब्द या बातें या भाषा जो निकलती है वो मन में जैसा चल रहा होता है उसी हिसाब से निकलता है। नेक्स्ट है बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव और झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठी गवाही देने वाला। 10 हुक्मों में भी है कि जो झूठी गवाही किसी के खिलाफ ना देना। झूठी गवाही भी हम कैसे देते हैं, या कोई व्यक्ति कैसे गवाही देता है? मुंह से बोल करके ही देता है। और अगला है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये काम भी हम बोल करके ही, अपनी बोली भाषा, अपने शब्दों के द्वारा ही लोगों के मनों में, भाइयों के मनों में बहुत से लोग द्वेष, नफरत, ईर्ष्या उत्पन्न कर देते हैं, झगड़ा उत्पन्न करवा देते हैं। इसीलिए नीति वचन 18 उसके 21वें पद में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हमारी जबान, हमारी भाषा, हमारे शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं, वो चाहे तो हम अपनी बोली भाषा के द्वारा पराये को अपना कर लें, और या फिर उसी के द्वारा हम अपनों को भी पराया कर देते हैं। आइए आज हम थोड़ा सा देखेंगे जो हमने 3 वचन के से पढ़े हैं।
नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कुछ बता रहे हैं। मत्ती 12 और उसका 31वें पद से पढ़ा है। यदि हम 22वें पद से देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसको चंगा किया, उसको अच्छा किया, और वो गूंगा व्यक्ति जो है बोलने लगा और देखने लगा। और वहां पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग उस चीज को देख करके चकित हो गए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने लग गए, ये कौन है? क्या ये दाऊद का वंश से है, दाऊद की संतान है? कुछ लोग उस पर विश्वास ले आए, परंतु बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये सारी चीजें जो है ये दुष्ट आत्मा की सहायता से ये सब काम करता है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे 30वें पद तक, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम क्यों नहीं समझते मेरी बातों को। यदि मैं शैतान के सरदार या शैतान की सहायता से इन दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, यानी कि शैतान शैतान का दुश्मन हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? और 31वें पद में लिखा है कि तुम, 30वें पद में लिखा है कि तुम यदि पवित्र आत्मा की बातों को या परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए चीजें खतरनाक है। और 31वें पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे विषय में मैं इंसान के रूप में तुम्हारे सामने हूं। हो सकता है मनुष्य होने के नाते तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, तुम मुझे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तुम्हारे हालात कैसे हैं, तुम्हारा विश्वास कैसा है, उस चीज के लिए तो एक बार को क्षमा हो जाएगा। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के विषय में गलत बोलोगे, उसको बुरा बोलोगे, तो वो तुम्हारे लिए क्षमा नहीं होगी उसकी, ना इस लोक में ना दूसरे लोक में, कहीं पे भी उसकी माफी नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के शरीर में परमेश्वर का अंश है। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसमें अपना दम फूंका, उसका अंश है हमारे अंदर। इसलिए निरंतर हर समय हर पल अच्छे और बुरे का संघर्ष हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिल और दिमाग में, हमारे जीवन में चलता है। कुछ हम अच्छा करते हैं तो बुराई उसको करने से मना करती है, कुछ हम बुरा करते हैं तो अच्छाई उसे बनने से मना करती है, और वो संघर्ष जीवन भर चलता है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में। अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और उसको हम जानते हुए भी यदि हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो वो क्षमा के योग्य नहीं है। 33वें पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पेड़ को अच्छा कहो, यदि तुम पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी। पेड़ को उसके फल से ही पहचाना जाता है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, जो सामर्थ के काम मैं कर रहा हूं उनको देख के ही मुझ पर विश्वास कर लो। 34वें पद में प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा बहुत ही कड़क हो जाते हैं और कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। यदि हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट भरी हो, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, ये तमाम चीजें हो, तो हमारे लिए, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए बुरी बात ही निकलेगी, गलत बात ही निकलेगी। हो सकता है मोटी मोटी गालियां भी निकले। यदि हमारे मन में किसी के लिए माफी है, यदि हमारे मन में किसी के लिए प्यार है, यदि हमारे मन में किसी के लिए अच्छी बातें हैं, तो हमारे मुंह से कभी बुरी बात नहीं निकल सकती। वो जो बहुत से सदूकी और फरूसी थे, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बोलते थे, वो प्रभु यीशु मसीह से चिढ़ते थे, जलते थे। वो उसके सामर्थ्य के कार्यों को देख के कह रहे थे, हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, तो पता नहीं क्या क्या काम कर रहा है। उनके अंदर ईर्ष्या थी, गुस्सा था, नफरत था।
इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बुरी बातें बोलते हुए कहते हैं ये तो कार्य कर रहा है, ये सब कुछ दुष्ट आत्मा की सहायता से करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं, कहते हैं बहुत से दूसरे धर्मों में कहा जाता है जो हमारे शब्द निकलते हैं वो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। वो कितना सत्य है मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना जानता हूं जो भी बातें हमारे मन से निकलती हैं, हमारे दिमाग से निकलती हैं, हमारे मुंह से निकलती हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख वो सब कुछ लेखा जोखा उसका लिया जाएगा जब न्याय का दिन होगा। लिखा है आगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी बातों ही के कारण। पुराने नियम में यिर्मयाह नबी की किताब आपने अभी आपके सामने पढ़ी गई 23वें पद से। यदि आप उसको और थोड़ा पहले से पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं वो समय था जब यिर्मयाह नबी यहाँ पर फिर से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठ बोलने वाले लोग खड़े हो गए हैं जो अपनी वाहवाही के लिए और परमेश्वर के विरोध में लोगों को बहकाते हैं। झूठ बोलने वाली जीभ परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसके सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। गलत कार्य करने वाले पांव, गलत निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ उसके सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। इसीलिए याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 12 तक यहां पर याकूब अपने कलीसिया के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, हे मेरे भाइयों, तुम में बहुत से उपदेशक ना बने, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यिर्मयाह नबी भी पुराने नियम में, यदि आप यिर्मयाह नबी की किताब में वहां पे उसको पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे देखते हैं कि यिर्मयाह नबी यही बताने की कोशिश कर रहा है, तुम जो झूठ बोल रहे हो, तुम जो गलत गलत बातें लोगों को सिखा रहे हो, तुम जो परमेश्वर का वचन मरोड़ तोड़ के गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, बाल देवता को अप्रिशिएट कर रहे हो, दूसरे देवी देवताओं को अच्छा बता रहे हो, तुमसे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। याकूब भी यहाँ कई चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम में से बहुत लोग उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशकों से, प्रभु के सेवकों से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमसे उसका हिसाब भी ज्यादा लिया जाएगा। इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी फेर लेते हैं। और इसी प्रकार हम एक जहाज को भी, बड़ा बड़ा जहाज चलता है, उसमें जो प्रचंड वायु से चलता है, उसमें जो छोटी सी पतवार है, उसके द्वारा हम उसको हैंडल करते हैं, उसको घुमाते हैं, उसको चलाते हैं। 5वें पद में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बहुत से लोग हैं मेरे अजीजों जो झूठी बड़ाई, डींगे मारना भी सोचते हैं कोई पाप नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है वो भी पाप है। अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, झूठ बोलना, डींगे मारना, वो कह रहा है वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। बड़ी खतरनाक चीज है मेरा जीवन, बड़ी खतरनाक चीज है। शायद एक बार मैंने ये जीभ को लेके कहानी सुनाई थी, है ना। जीभ की
और दांत में किसी बात को लेकर के बहस हो गई, और दांत कहता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, जीभ कह रही है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं। दांत कह रहा है ज्यादा मत बोल, तू तो ऐसी है, मांस का लोथड़ा है, कुछ भी तो नहीं है, अभी ऐसे करके कट से काट दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगी। जीभ ने कहा ज्यादा अपने दांतों पे, कड़कपन पे, अपनी स्ट्रांगनेस पे ज्यादा घमंड मत कर। अभी सामने से तेरे से तगड़ा व्यक्ति आएगा ना, उसको ऐसी जीभ से 4 गालियां दूंगी, मोटी मोटी अच्छी अच्छी, और तेरे मुंह पे ऐसा मारेगा तेरे सारे दांत नीचे आ जाएंगे, सब अपने आप बराबर। प्रभु का वचन कह रहा है जीभ एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र को में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। प्रभु का वचन बताता है कि हम बड़े बड़े जीव जंतुओं को तो वश में कर लेते हैं, हाथी को, शेर को, चीते को, परंतु अपनी जुबान को हम वश में नहीं कर पाते। लिखा है क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर को मनुष्य जाति के वश में तो हो सकते हैं और हो भी जाते हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, जो कभी रुकती नहीं, वो प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। याकूब कह रहा है एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे बीच में तुम दुनियावी जीवन जीते हो, एक गाली बकेगा सामने वाला तो मैं उसको 4 बकूंगा, वो एक बात सुनाएगा तो मैं 4 बात सुनाऊंगा, मैं उसको 10 बात सुनाऊंगा। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हमें अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है मेरा जीजो। कई बार हम अनजाने में ऐसी बातें बोल जाते हैं 4 लोगों के बीच में, या किसी के मन में यदि हमारे कड़वाहट है, चाहे वो हमारा सगा संबंधी है, चाहे वो हमारा पड़ोसी है, चाहे वो हमारा दोस्त है, चाहे वो हमारा रोज का मिलना जुलने वाला है, चाहे वो हम कलीसिया में आते हैं वहां पे किसी को बोल देते हैं कि जिंदगी भर की एक कड़वाहट, एक गांठ पड़ जाती है रिश्तों में। हमें बड़ा ध्यान से जो हम बोल रहे हैं, अपनी जुबान से जो शब्द निकाल रहे हैं, बड़ा ध्यान करना है। हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसी जुबान और कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जरूरी है उस चीज के ऊपर विचार करना। बोलने से पहले सोचना, बोलने से पहले सोचना बड़ा जरूरी है मेरा जीजू। भजन संहिता 141 यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और मैं सोचता हूँ ये प्रार्थना हम सबकी प्रार्थना हो सकती है। हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वे लोग जिनके मुंह से कड़वाहट निकलती है, वे लोग जिनके मुंह से गालियां निकलती हैं, वे लोग जिनके मुंह से श्राप निकलते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी चीज, हम पहले अपने लिए प्रार्थना करना सीख लें।
दाऊद कह रहा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा। तीसरे भजन संहिता 141 का तीसरा पद लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता कर। बहुत से लोग हैं दुनिया में, समाज में, जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, जिनके लिए हो सकता है हमारे मन में, दिल और दिमाग में नाराजगी है, नफरत है, मुंह से बुरी बात निकलती है, शराब निकलता है, गालियां निकलती हैं। हम दूसरों को कई बार झूठ बोल के कुछ की कुछ बात फैला देते हैं समाज में। बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं झूठे बयानों से, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, भाइयों के बीच में नाइतफाकी हो जाती है, झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं, दूसरे लोग आपस में लड़ा देते हैं। शब्दों का खेल है। राजा दाऊद अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। कई बार जो बुरे काम करते हैं उनकी बुराई खेलते हैं बहुत से लोग, वहां पे बैठ के बातचीत करना, ठट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। मगर राजा दाऊद अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उस संगति से भी बचा और मैं उनके स्वादिष्ट भोजनों में से कुछ ना खाने पाऊं। ये प्रार्थना हमारी हो सकती है मेरे अजीजों। हम भी अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारे मन में भी कई बार बहुत सा गुस्सा, बहुत सी नफरत और मुंह से बहुत सी बुरी बातें निकलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे द्वारा किसी परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े उत्पन्न हुए हैं, भाई भाई में हमारी वजह से कुछ नाइतफाकी हुई है, पति पत्नी के बीच में हमारी वजह से कोई नाइतफाकी हुई है, कलीसिया में, समाज में जहां हम काम करते हैं वहां कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं चीजें मेरे अजीजों। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि ये चीजें ना तो मनुष्यों के सम्मुख ग्रहण योग्य होती है, ना परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होती है। जब सच्चाई खुलती है तो उस व्यक्ति को शर्मिंदा होने के अलावा उसके सामने कुछ नहीं बचता। बहुत बार तो ऐसा होता है, लोग उससे कट जाते हैं, समाज में लोग उससे अलग हट जाते हैं, उसको पास बिठाना भी पसंद नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति को जो झूठ बोलता है, बुरी बात बोलता है, मुंह से गालियां निकालता है, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करवाता है, किसी को श्राप देता है, हर वक्त किसी की बुराई करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। अब हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम ऐसे तो नहीं? क्या हमने अपनी बातों से किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, किसी के दिल को दुखाया तो नहीं, किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? क्या हमारी बोली भाषा ऐसी तो नहीं कि सामने वाले का दिल बिल्कुल छिद जाता है? हो सकता है हमारे पास पावर हो, कुर्सी हो, पैसा हो, हम उसके घमंड में अपने से छोटों को या अपने से नीचे वालों को कुछ भी कह देते हैं। बहुत जरूरी है मेरे अजीजों कि हमें अपनी जीभ को वश में रखना। इसीलिए शायद राजा सुलेमान, मैंने आपके सामने पढ़ा भजन संहिता नीति वचन 18 उसके 21वें पद में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आज एक बार फिर से परमेश्वर हमसे, मुझसे और आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं कि हमारी बोली भाषा, हमारा मन का सोच विचार कैसा है, क्योंकि हम किसी से छुपा सकते हैं, मनुष्य से अपने मन की बातों को, परमेश्वर से नहीं छुपा पाते हैं। और हमारे मन में जैसा होता है वैसे ही हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं।
परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, समझ दे कि हम इन परमेश्वर की बातों को, उसके वचन को समझ सकें और अपने जीवन में उसको लागू कर सकें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, आपके याद दिलाने के लिए प्रभु कि हम अपनी बातों को, अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को प्रभु जी हम उसके ऊपर विचार करना सीखें, हम उसके ऊपर सीखें, याद रखें, ध्यान रखें कि हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं, कहीं वो दूसरे सामने वाले को तकलीफ तो नहीं पहुंचाते। प्रभु जी आज हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे मुंह की रखवाली करें, हमारी जीभ को और हमारे शब्दों को अपने कंट्रोल में रखें, ताकि प्रभु जी इस जीभ के द्वारा और हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों को अच्छा लग सके, दूसरों को जीवन मिल सके, दूसरों को खुशी मिल सके, तकलीफ ना हो और प्रभु वो सारी चीजें आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा मेरे अजीजों प्रार्थना का, स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट जो खास तौर से इस हफ्ते में जिनकी बर्थडे है और यदि किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, और हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो हमारा मैसेज सुन रहे हैं। हो सकता है उनके बर्थडे हमारे पास नहीं आ पाते हैं, मगर हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं लगातार, और हम आज भी प्रार्थना करेंगे। हमारी कलीसिया के जो लोग हैं जिनके बर्थडे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, यदि कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और तमाम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सिरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए, आज तक की पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए, तमाम आशीषों बरकतों के लिए और इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो आपके द्वारा हम सबको मिला है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके दया अनुग्रह प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको इस योग्य बनाया कि हम प्यारे पिता परमेश्वर सोशल मीडिया के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ आपके वचन को शेयर कर सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना और विनती कर सकें पिता परमेश्वर, और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए पिता परमेश्वर जो आपके दास के द्वारा हमारे सामने रखा गया। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये वचन हम सबके हृदयों में वास करने वाला हो सके, और पिता परमेश्वर हम इस वचन को ना सिर्फ सुनने वाले परंतु प्यारे पिता परमेश्वर उसको फॉलो करने वाले, उस पर अमल करने वाले बन सकें। प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हमारे हृदय के विचार और मुंह के बोल आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हों पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता परमेश्वर जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, वो सब प्यारे पिता परमेश्वर आपको पसंद आने वाला हो सके। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप हम सब पर अपने अनुग्रह और अपनी दया की दृष्टि को बनाकर रखिए पिता परमेश्वर। जाने अनजाने हमने जो कुछ भी गलती गुनाह किए पिता परमेश्वर आप उन्हें क्षमा कीजिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपकी मर्जी को पिता परमेश्वर अपने जीवन में पूरा करने पाएँ। विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से दुखी, लाचार, निराश या परेशान है पिता परमेश्वर, अपनी तसल्ली, अपनी शांति पिता परमेश्वर आप उनको दीजिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, जबकि प्यारे पिता परमेश्वर हमारा देश और साथ साथ हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ जो है पिता परमेश्वर कोविड-19 पेंडेमिक से पिता परमेश्वर ग्रस्त हैं, और प्यारे पिता परमेश्वर अभी भी प्यारे पिता परमेश्वर स्थिति सामान्य नहीं है, और कई जगह पिता परमेश्वर छोटे छोटे शहरों में पिता परमेश्वर स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप इस महामारी को पूरी तरह से दूर कीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी पिता परमेश्वर कोई वैक्सीन या मेडिसिन इसके लिए पिता परमेश्वर निकलने वाली हो सके, जो प्यारे पिता परमेश्वर ये सारी बीमारियां पिता परमेश्वर हर एक इन्फेक्शन पिता परमेश्वर उससे दूर होने वाला हो सके। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर ऐसे समय में पिता परमेश्वर जबकि
बहुत से लोग प्यारे पिता परमेश्वर बेरोजगार हो गए हैं और प्यारे पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए जो भी उनका काम था प्यारे पिता परमेश्वर, जो बिजनेस था प्यारे पिता परमेश्वर, वो पूरी तरह से ठप हो गया। और प्यारे पिता परमेश्वर फाइनेंशियल क्राइसिस में पिता परमेश्वर बहुत से लोग हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन सब लोगों पर दया कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर की तमाम उनकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं पिता परमेश्वर वो दूर होने पाए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस समय तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे साथ इस सोशल मीडिया के थ्रू प्यारे पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं और प्यारे पिता परमेश्वर जितने लोगों के पास तक प्यारे पिता परमेश्वर ये वचन पहुंचता है और प्यारे पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्यारे पिता परमेश्वर इस आराधना में शामिल होते हैं, हर एक को आप बहुतायत से आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक की निराशाओं को पिता परमेश्वर आप दूर कीजिए और अपनी उपस्थिति उनके परिवारों में बना कर रखिए। हर एक को प्यारे पिता परमेश्वर अपने लहू से ढांप कर रखिए और प्यारे पिता परमेश्वर यदि कोई कमी घटी उनके परिवारों में है तो पिता परमेश्वर उसे दूर करिए और प्यारे पिता परमेश्वर अपनी खुशियों को, अपनी बरकतों को प्यारे पिता परमेश्वर उनके परिवार में, उनके जीवनों में उंडेलिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जिनके इस वीक में बर्थडेज हैं पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया में और इसके अलावा और भी तमाम लोग अलग अलग जगहों पर प्यारे पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुनते हैं, इस आराधना में शामिल होते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते हैं उन सभी के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे बीते हुए वर्ष में आपने उन सबको संभाला पिता परमेश्वर, आने वाले वर्षों में भी बहुतायत से आप उनको आशीषित कीजिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर जॉय मट्टू के लिए जिसका 17 अगस्त को बर्थडे है, सुप्रिया के लिए जिसका 20 अगस्त को बर्थडे है और मिस्टर अमित रॉबर्ट के लिए जिनका 21 अगस्त को बर्थडे है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन सभी के जीवनों के लिए कि प्यारे पिता परमेश्वर आपने इनको संभाल कर रखा, इनकी हर एक ज़रूरतों को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं आने वाले वर्षों में पिता परमेश्वर इनको और भी अधिक बहुतायत के साथ आशीषित कीजिए। इनकी जो कुछ भी इच्छाएं हैं पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से उनको पूरा कीजिए। इनके जवानी के समय में पिता परमेश्वर इन्हें आप अपनी नज़दीकी में बनाइए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि इनके जीवनों के द्वारा, इनकी रोजी रोजगार के द्वारा पिता परमेश्वर और इनके परिवारों के द्वारा निरंतर आपके नाम को महिमा और जलाल मिलता रहे। यदि कोई कमी या घटी है पिता परमेश्वर इनके परिवारों में तो विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब दूर होने पाए पिता परमेश्वर और आपकी उपस्थिति इनके जीवनों में निरंतर बनी रहे। इसी तरह से विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके इस वीक में वेडिंग एनिवर्सरीज हैं पिता परमेश्वर, आप उनको भी बहुतायत से आशीषित कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर उनकी फैमिली लाइफ को ब्लेस कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर तमाम जिम्मेदारियां जो उनके जीवन की हैं अपने फैमिली लाइफ के लिए पिता परमेश्वर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं पिता परमेश्वर हर एक से पिता परमेश्वर आप उनको भरपूर कीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए, जबकि प्यारे पिता परमेश्वर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम प्रकार की नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं पिता परमेश्वर, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश के कारण और प्यारे पिता परमेश्वर कहीं फ्लड्स हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं आप दया कीजिए और ऐसे समय में पिता परमेश्वर खास तौर से उन लोगों के लिए विनती करते हैं जो बेघर हो गए पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने घर परिवार और अपने जान और माल दोनों का नुकसान उठाया। विनती करते हैं पिता परमेश्वर ऐसे समय में आप उन सबको संभालिए पिता परमेश्वर और प्यारे पिता परमेश्वर उन पर दया कीजिए और स्थिति को पिता परमेश्वर सामान्य कीजिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते एक बार फिर से कि हम सबके जीवनों में अपनी उपस्थिति को बना कर रखिए। प्यारे पिता परमेश्वर तमाम सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सबके जीवनों के द्वारा निरंतर आपके नाम को महिमा और जलाल मिलता रहे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर, आपने हमारे चित्रों को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और हमारी शहरपना निरंतर आपकी दृष्टि में रहती है पिता परमेश्वर। आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी, दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर हम सबको अपनी नज़दीकी में आगे बढ़ाइए, हमारे जीवन की कमी घटी को पिता परमेश्वर आप दूर कर दीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर हमें ऐसा जीवन दीजिए
कि जो ना सिर्फ हमारे लिए परंतु दूसरों के लिए भी आशीषमय होने वाला हो सके। और प्यारे पिता परमेश्वर, खास विनती करते हैं इस समय तमाम उन लोगों के लिए जो अंधकार में पड़े हुए, निराशा की हालत में हैं, और प्यारे पिता परमेश्वर जो आपके नाम को नहीं जानते, पिता परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा पिता परमेश्वर अपने नाम को, अपने वचन को प्यारे पिता परमेश्वर उन सब लोगों तक पहुंचाइए। एक बार फिर से प्यारे पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रार्थना में बने रहेंगे। नाउ इट्स अ टाइम फॉर इंटरसेशन प्रेयर। वी गो फॉर द इंटरसेशन प्रेयर। In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for all who live in this place, city, town, or village, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for all engaged in agriculture, industry, and commerce, for all workers, skilled and unskilled, and for all those who defend our country. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the mind and hearts of others. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for those who are suffering, the poor, the hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick and the dying, and for all who help them. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for all to whom authority is entrusted in this and other countries, and especially for our President, the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, the Governor and Chief Minister of this state, and for all who have power over other people. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for the unity of all Christian people and for their witness and service in the world. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for our moderator of the Church of South India and Metropolitan of the Mar Thoma Church, for our Bishop, Right Reverend Varis K. Masih, for our Presbyter, Reverend Vimlesh Khanna, and for all other ministers of your church, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, Hear our prayer. that with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, Hear our prayer. hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. आमीन। सेक्शन 16 गुनाहों का इकरार। आय अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है कि दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इससे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी को पहुंचाए। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम नहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ फरमा और यह बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम सब पर रहम करे, हम सब के गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमें मस्तूर और मजबूत करे, हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे
हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो। Now we'll say together Lord's Prayer, section 33. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Amen. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God, of His Son Jesus Christ, our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सुरक्षित रहें। हालात अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मगर अपना ध्यान रखें। बाज़ार में या घर से बाहर कहीं भी जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो ना निकले। एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। और तमाम इस समय हमारे देश में बहुत सारी विपदाएं हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं महामारी है, कहीं कुछ और समस्याएं हैं, लोगों को बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाते रहें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।